हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होर सारे कितना चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। वैसे भी अब गर्मी से हटकर हल्का सा मौसम बदल रहा है। अक्टूबर का महीना है, बहुत ही खूबसूरत महीना है। और आजकल क्योंकि दिवाली भी आने ही वाली है तो थोड़ा थोड़ा सामान अब मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है। और इसको धो के मैंने कुछ सुखा लिया है और अब इसे मैं समेट के एक बार रख दूंगी और फिर ये दिवाली में यूज़ होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को दिवाली से पहले धोकर सुखाकर समेटना पड़ता है और फिर यूज़ करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, तो फिर आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी क्यारी में कुछ काम करवा लूँ। पहले तो ये सभी काम मैं खुद ही कर लिया करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ रहा है। तो पिछली बार भी सर्दियों में मैंने मूली उगाई थी, वो भी रेड कलर की, पालक उगाई थी, मेथी उगाई थी, धनिया उगाया था। तो बहुत ही मज़ा आता था जब मैं ताज़े ताज़े पराठे बनाती थी मॉर्निंग में, और अपनी ही क्यारी का जब धनिया तोड़ के लाती थी तो उसकी खुशबू इतनी आती थी कि सारा दिन मेरे हाथों से उसकी खुशबू जाती ही नहीं थी। तो इस बार भी मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपने स्टाफ को बुला लूँगी। तो क्यारी में पहले मेरे नीम का पेड़ था, तो मैंने सोचा कि नीम के पेड़ अब काफ़ी हो गए हैं गली में, तो मैं उसे भी उखड़वा दूँगी। और एक मेहंदी का काफ़ी बड़ा पेड़ है मेरी क्यारी में, मैं उसे भी उखड़वा दूँगी, क्योंकि दीदी की क्यारी में भी मेहंदी का पेड़ है, तो उससे काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इस बार मैं अपनी क्यारी में से बड़े बड़े पेड़ उखड़वा कर और उनकी जगह पालक और मेथी लगवाने की सोच रही हूँ। और अब मैंने स्टाफ को बुलवा रखा है, वो आता ही होगा। तो उससे पहले मैं अपनी आंखों के सामने सारे खड़े होकर काम करवा लूँ, क्योंकि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसके सामने खड़ी रहूँ ताकि वो ठीक ढंग से काम करे और जैसे जैसे मैं बताऊँ वो मेरी सारी वो सब्जियाँ उगा दे। क्योंकि जब हम मक्की की रोटी और साग मैं बनाती हूँ और सर्दियों में खाने बैठती हूँ, तो बिल्कुल ताज़ी मूली जब मैं क्यारी में से उखाड़ के लाती हूँ तो उसको खाने का मज़ा बहुत ही अलग होता है। मैं तो खाती ही खाती हूँ और साथ में देखने वाले भी फुल एंजॉय करते हैं कि आपके तो बहुत मज़े हैं। और जब मैं पालक भी ताज़ी तोड़ती हूँ, आलू पालक, दाल पालक, पालक पनीर या साग में डालने के लिए भी तोड़ती हूँ, या पालक के मैं पकौड़े बनाती हूँ, पालक के पराठे बनाती हूँ, तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक और एकदम फ्रेश अपनी क्यारी से तोड़ने का जो आनंद है वो उसी को पता है जो वो तोड़ता है। तो आज मैंने सोचा है कि चाहे मेरी तबीयत साथ दे या ना दे, मैं अपने स्टाफ को बुलवा के ये सारे काम करवाऊंगी। और इसके साथ ही मैं अब सब्जियां उगाऊंगी जो सर्दियों में काम आने वाली हैं। तो अभी से सारी तैयारी स्टार्ट करती हूँ, तब जाके कहीं मुझे टाइम पे सब्जियां मिलेंगी। तो आज काफ़ी टाइम मेरा लगने वाला है क्यारी में। तो चलिए देखती हूँ कि स्टाफ आ गया है और वो क्या करता है और मैं उससे क्या करवाती हूँ। और ये मेरी क्यारी में कुछ टाइम पहले मैंने लगाए थे बैंगन के पेड़, और इसमें देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बैंगन आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ पत्तों को कीड़े ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है, मगर बैंगन अच्छे उतर आए हैं पेड़ के अकॉर्डिंग। पेड़ बहुत छोटा सा है पर बैंगन बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ मैंने स्टाफ को बुलवाया है तो उसके साथ साथ अनिल भी लग गए हैं नीम का पेड़ और मेहंदी का पेड़ उखाड़ने। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी हैं तो दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है उखाड़ने में। अकेले स्टाफ से नहीं उखाड़ा जा रहा था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप भी थोड़ा उसकी हेल्प कर दीजिए। तो दोनों ने यहाँ मिलकर इसको उखाड़ लिया है। और साथ में मंगाए हैं मैंने बीज पालक के और मूली के। पिछली बार मैंने पिंक मूली लगाई थी, इस बार मैंने वाइट मूली लगाने का फ़ैसला किया है। और अब इससे मैं मेड़े बनवा रही हूँ मूली के लिए, क्योंकि मूली मेड़ों में बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम उसका बीज ऐसे ही फैला दें तो उसकी जड़ें जड़ें सी रह जाती हैं और ऊपर के पत्ते ही सिर्फ आते हैं, तो फिर वो पत्तों की भुजिया बनानी पड़ती है। जबकि यहाँ मुझे मूली की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं इस बार मेड़ों पे एक एक करके बीज लगवाऊंगी, ताकि मेरी मूली बहुत ही हेल्दी सी अच्छी सी हो। और यहाँ पे मैं खुदवा रही हूँ पालक के लिए, साइडों में जो भी थोड़ी सी जगह रह जाए। अभी पहले तो हथेली में डाल ना, हाँ हथेली में डाल, फिर उसके बाद छिड़क इसको अच्छे ढंग से, जगह खाली ना रहे, भर भर के छिड़क दे।
क्यारी का काम हो चुका है, मैंने करवा दिया है। सारी सब्जियां अब स्टार्ट हो जाएंगी। और ऊपर भी छत पर भी मैंने थोड़े जो छोटे बॉक्स पड़े थे उनमें भी लगवा दिया है। और अब मैं बनाऊंगी पनीर, मसाला पनीर, बहुत टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला, जिसकी शक्ल देखते ही आप कहोगे कि हाँ भूख लग गई है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं तो उसे क्या करती हूँ कि रोटी के साथ नहीं खाती, मैं उसको ऐसे ही खा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी और आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, खाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, कोई ख़ास उसमें तामझाम है नहीं। नॉर्मल पनीर घर में पड़ा हो या मार्केट से मंगवाइए और इसको बना लीजिए, और ये गेस्ट थाली में भी चल सकता है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मसाला पनीर बनाना। तो चलिए बनाते हैं यम्मी सा मसाला पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। इसके लिए मैंने थोड़े से 8-10 काजू और थोड़े से मगज उबाल के ठंडे करके रख लिए हैं। इसकी अब मैं पेस्ट बनाऊंगी। और फिर मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल में मैंने डाल दिए हैं कुछ पनीर के पीस, और इसको फुल फ्लेम पर ही मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना ये टाइट हो जाएंगे। हल्का सा कलर बदल जाए तो इसको तब तक मैं सेक लूँगी, और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले। खड़े मसालों में आप मेथी दाना, साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल सकते हैं। और साथ में 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आने वाला है। इसका मेन बात ही यही होती है कि हम उसकी प्यूरी काफ़ी अच्छे तरीके से डालें। और फिर मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दी है, और इसको हल्का सा मैं भून लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया आधा कटोरी दही, और दही में मैंने सारे सूखे मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ मिक्स कर दिया है। और जो मेरे पनीर के पीसेस हैं उसके ऊपर मैं इस सारी ग्रेवी को डाल दूँगी, और उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ये वो दही का घोल है जो हमने अभी तैयार किया था, और इसको अब मैं साइड में रख दूँगी। और तब तक मेरा मसाला भुन गया है, कुछ ज़्यादा ही भुन गया है। और फिर इसमें मैं मैरिनेट करा हुआ पनीर डाल दूँगी। मसाले तो सारे इसमें डल ही चुके हैं। और इसके बाद मैं डालूँगी पेस्ट किया हुआ जो है काजू का पेस्ट, वो अब इसमें डाल के मैं हल्का सा पका लूँगी। इसमें अब मसाले कोई भी नहीं डालने, क्योंकि सारे मसाले हमारे पहले ही डल चुके हैं। बस अब हमने इसे अच्छी तरह पकाना है, और फिर मैं इसमें पका लूँगी अब मैं इसको। और तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका मसाले से ऑयल अलग ना छूट जाए। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, और थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला। और अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका मसाला अच्छे तरीके से ऑयल से अलग ना हो जाए। और इसको ढककर मैं 5-7 मिनट तक पका लूँगी, और ये कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसको ज़्यादा अलट पलट नहीं करना। और देखिए अब इस स्टेज पर आकर ये फुल तैयार हो चुका है हमारा मसाला पनीर, क्योंकि इसका ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। और इसकी रंगत भी देखिए कितनी अच्छी आ गई है, देखकर अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये हमारा स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, और अब इसे सर्व करूँगी मैं। ये पनीर आप किसी भी तरीके से पुलाव के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, सलाद के साथ, किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप इसके ऊपर 1 चम्मच मलाई, फेंटी हुई मलाई और डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खाइए। और मैं तो ऐसे ही आज इसको खाने वाली हूँ। मुंह में मेरे आ रहा है पानी, और मुझे उम्मीद है कि आपके भी मुंह में आ रहा होगा पानी। तो चलिए फिर इसे एंजॉय करते हैं किसी भी टाइम पर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी टाइम, किसी भी गेस्ट के आगे। तो बस अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड में, और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।